खट्टर सरकार का एक साल, किस ग्रह ने बिगाड़ी सरकार की चाल? कुछ मुद्दों पर क्यों हुई सरकार बेहाल? किस साथी से सीएम को होगा खतरा? किससे सीएम को रहना होगा सावधान? कौन सा रंग सीएम के लिए असरदार? क्या बदलेगा सरकार का सरदार? सरकार के एक साल पर क्या रही ग्रहों की चाल? सरकार के सितारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। क्या कहते हैं सरकार के सितारे? ये इसलिए क्योंकि सरकार को, बीजेपी सरकार को प्रदेश में एक साल हो गया। बहुत कुछ बदला है, बड़े उतार चढ़ाव भी देखे। जिस अंदाज से सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मैं हूं मनोहर लाल खट्टर कहकर शपथ ली थी, क्या वो सफर एक साल का आसानी से तय हो पाया या फिर क्या उपलब्धियां रहीं? किन मुद्दों पर घिरी सरकार, ये तो आपको हमारे एक्सपर्ट्स भी लगातार बताते रहते हैं। किन मुद्दों पर हम बहस भी करते रहते हैं, लेकिन आज जरा कुछ हटके कर रहे हैं। जी हाँ, हटके हम इसलिए कर रहे हैं अपने हरियाणा वासियों के लिए, क्योंकि जब बात ज्योतिष की आती है तब ज्योतिष की नजर में, सितारों की नजर में क्या है हरियाणा सरकार का एक साल, समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ एक नहीं तीन खास मेहमान हैं, इसलिए आपको रुकना होगा, ठहरना होगा, संभलना होगा और दिल थाम के बैठना भी होगा। यकीन मानिए आपकी सांसें भी रुक जाएंगी। सिर्फ रोकिएगा, लेना मत भूल जाइएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप अपनी सांसों को लेना भूल जाएं। लेकिन सांसें रोकिए, फिजाएं बदल रही हैं, हरियाणा की हवाएं भी कुछ और कह रही हैं। क्या कह रही है हरियाणा की फिजा, बताएंगे आपको हमारे 3 महारथियों की नजर से, जो प्लैनेट्स को स्टडी करने के बाद बेहतर तरीके से बताएंगे कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का एक साल का सफर कैसा रहा और आगे क्या होने वाला है। बाकी के 4 साल सीएम खट्टर किस तरह से गुजारेंगे। चलिए सबसे पहले आपको मिलवा दूं उन खास हस्तियों से जिनसे आप भी मिलना चाहेंगे, तो दिल थाम के बैठिए। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं। आचार्य शैलेश तिवारी हैं, तांत्रिक गुरु। राधे राधे जी। हरे कृष्ण। हमारे साथ है पंडित सुनील वशिष्ठ, ज्योतिषाचार्य हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। ज्योतिष की नजर में क्या है और क्या होगा मनोहर लाल खट्टर का आने वाला वक्त, बताएंगे। हमारे साथ है रेखा आहूजा, टैरो कार्ड रीडर। रेखा जी नमस्कार। तो बिल्कुल 3 अलग अलग लोग हैं, एक तांत्रिक गुरु हैं, एक ज्योतिषाचार्य हैं, एक टैरो रीडर हैं, जो बताएंगी किन मुद्दों पर क्या गलती हो गई, क्या पहले से गलती हो गई, कौन सी ग्रह चाल ने मनोहर लाल खट्टर को फंसा के रख दिया और क्या करें कि आने वाले 4 साल में बहुत अच्छे से चीजें जो हैं वो निकल जाएं। तो सबकी निगाहें टिकी हैं इन पर। यकीन मानिए हमारी भी निगाहें टिकी हैं इन 3 गुरुओं पर कि क्या कहते हैं, कैसा रहा सरकार का साल और क्या होगा आने वाले वक्त में। यकीन मानिए पिछले काफी दिनों से, जब से एक साल का जश्न शुरू हुआ है, तब से इतनी उठापुठक आप देख रहे हैं। एक के बाद हादसे हो गए, कभी पृथला हो गया, कभी गोहाना हो गया, कहीं कुछ हो गया, सिर दर्द बन गया। ये पिछले कुछ समय के जो दिन है मनोहर लाल खट्टर के लिए। तो बात करते हैं मुखिया की। चलिए देखते हैं सीएम मनोहर लाल खट्टर की जो कुंडली है वो क्या कहती है। एक नजर उस पर। जन्म तारीख 5 मई 1994, जन्म स्थान रोहतक, राशि शनि का प्रभाव और राशि का स्वामी सूर्य। ये है सीएम मनोहर लाल खट्टर की कुंडली। चलेंगे अब ज्योतिषाचार्य सुनील जी के पास। सुनील जी, क्या कहती है कुंडली मनोहर लाल खट्टर की? जैसा कि स्क्रीन पर अभी दिखाया गया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के राशि के जो स्वामी हैं शनि है,
हमें थोड़ा शनि को समझना पड़ेगा। जी। शनि जो है का अर्थ है शनै शनै चलने वाले, हाँ। यानी कि धीरे धीरे चलने वाले। हाँ। इसी प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी भी थोड़ा सा स्लो चलने वाले हैं, बहुत फास्ट नहीं कर रहे। वो अपने फैसलों को बहुत जल्दी नहीं ले पाते हैं, उनको फैसला लेने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। थोड़ा सा समय इनको लगेगा अभी अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में, अभी मजबूत स्थिति प्रशासनिक रूप से भी, और अपना जो प्रभाव जनता पर जो उन्हें दिखाना चाहिए, या जो जनता के बीच में जो पैठ बननी चाहिए, वो पैठ वो पूर्ण रूपेण नहीं बना पाए हैं। और इनका जो राशि का स्वामी शनि के प्रभाव के कारण ऐसा सभी संभव है। इस समय जो शनि देव है वो वृश्चिक राशि के अंदर गोचर कर रहे हैं। हाँ। इसकी वजह से वृश्चिक राशि जो होती है मंगल की राशि होती है, और कहते हैं कि मंगल करावे दंगल। हाँ। यानी कि कुछ परेशानियां मंगल की वजह से इन्हें अभी काफी हद तक आ रही हैं, जैसे कि जबान का फिसल जाना, जो बोलना चाहते हैं मंगल और वो दंगल हम देख चुके हैं पिछले कुछ दिनों में। जी, मंगल और दंगल की जो बात आप कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों में देखा, अब आगे बताइए जी। यही कारण है कि इनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाँ। और लोग इनको गलत तरीके से भी ले रहे हैं। ये सिर्फ इस गोचर का प्रभाव होने की वजह से है। परंतु जैसे ही शनि देव धनु राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, जो कि गुरु की राशि है, इन्हें काफी अनुकूलता प्राप्त होगी। अभी भी साल सवा साल लगेगा, जो इनके लिए संघर्ष का साल साबित होगा। काफी उठापटक का साल भी है। हाँ। और हम ये बताना चाहेंगे, ऐसे समय में कुछ गुप्त गतिविधियां जो कि विपक्ष के द्वारा, जो कि सरकार को गिराने के लिए जो भरसक प्रयास, वैसे तो राजनीति में एक दूसरे को गिराने के लिए हमेशा प्रयास जारी रहते हैं, पर ये जो स्थिति इस समय ग्रह स्थिति बनी हुई है, वो विशेष करके उन्हें काफी ज्यादा सक्रिय बनाती है। जो कि इनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, वो इस स्थिति का लाभ उठाना चाह रहे हैं। यानी कि आपका ये कहना है सुनील जी कि अभी जो माहौल बना हुआ है वो विपक्ष उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सरकार गिराने की भी बात आप कह रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा हट के पूछना चाहूंगी, क्या सिर्फ विपक्ष या अपने भी? खुलकर बोलिए, विपक्ष या अपने भी? देखिए, राजनीति में हर कोई अपने पद के लिए अग्रसर रहता है, प्रयासरत रहता है। हाँ। और आज का जो युग है, आज का जो समय है, उसमें विपक्ष से ज्यादा तो अपनों से ही खतरा बना रहता है। क्या बात अपनी है, ही सही पार्टी कहा के आपने, लोगों से। असली खतरा तो अपनों से ही होता है। तो आप इस कुंडली में ये देख रहे हैं कि जितनी परेशानियां सीएम मनोहर लाल खट्टर को, प्रदेश के मुखिया को अचानक आ रही हैं, उनमें कहीं ना कहीं हाथ कुछ जो अपने उनके काम कर रहे हैं उनकी वजह से भी है, यही कहना है आपका? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, मैं आपके पास आती हूँ, एक बार ज्योतिषाचार्य जी के पास, सॉरी, तांत्रिक गुरु के पास चलेंगे। शैलेश जी, क्या कहना चाहेंगे? हरिओम। सबसे पहले मैं मनोहर लाल खट्टर जी के बारे में बताना चाहूँगा कि उन्होंने जब शपथ लिया 26 अक्टूबर 2014, जिसका योग जो आता है वह 7 योग आता है, जिसके स्वामी केतु हैं, और 26 जो मूल अंक है उसका योग 8 आता है, जिसके स्वामी शनि देव हैं। शनि और केतु के योग में इन्होंने सीएम पद का शपथ लिया है जी। जब इन्होंने सीएम के पद का शपथ लिया, वह स्थिति जो था अस्थिर स्थिति था। शनि और केतु का दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है, और शनि की जो स्थिति है वह वृश्चिक राशि में है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं। शनि और मंगल आपस में दोनों एक दूसरे के साथ शत्रु की दृष्टि बना रहे हैं। इसलिए मनोहर लाल खट्टर जी के जो कार्यकाल है उसमें शत्रु शुरू से लेकर के अंत तक इन्हें परेशान करेंगे। और साथ ही साथ मनोहर लाल खट्टर जी का जो नाम है एम अल्फाबेट, उसका स्वामी जो है सूर्य है। सूर्य और शनि कॉम्बिनेशन, यानी घर में रहते हुए ही आपस में शत्रुता की स्थिति रहेगी। यानी कह सकते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी के जो खुद के पार्टी के लोग हैं उनकी शत्रुता उनसे ज़्यादा निकालेंगे। इसके बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर अपने कार्यकाल को पूरा करने में सफल होंगे। मनोहर लाल खट्टर जी का जो समय है वह 2016 फरवरी के बाद कुछ बेहतर होगा और जून के बाद बहुत बेहतर होगा। अभी उनका समय बहुत अच्छा नहीं है। मान सम्मान
में कमी की दृष्टि देखी जा रही है, जी। लेकिन फरवरी से इनका समय अच्छा होने का पूरा योग बनता है। हाँ। हरिओम तत्सत। चलिए, बहुत बेहतर। आपने भी वही बातें कुछ उसी तरफ इशारा किया जो सुनील जी ने कहा था कि अपने ही लोग जो हैं वो इन्हें नीचे खींचने में लगे हुए हैं, वहां पर इनके शत्रु जो बैठे हैं उनसे इन्हें ज्यादा डर है। रेखा जी के पास चलेंगे, देखते हैं ज्योतिष की नजर में हमने देखा, कुंडली की नजर से देखा, फिर हमने तांत्रिक की नजर से देखा कि उनकी दिव्य दृष्टि ने क्या कहा। अब टैरो क्या कहते हैं मुखिया के बारे में, चलिए देखते हैं। 1 साल का ये जो सफर मनोहर लाल खट्टर ने पूरा किया, इस 1 साल की फिजाएं क्या बयान करती हैं और रेखा के टैरो कार्ड क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। नमस्कार जी। जस्टिस तो उनको मिला है और मिलेगा भी, पर ये समय जो है थोड़ा दौड़ भाग का है। भाग ही रहे हैं पिछले इतने दिनों से खट्टर साहब, भाग ही रहे हैं। फरवरी के बाद टाइम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। हाँ, अभी जो है थोड़ा स्ट्रगलफुल पीरियड चल रहा है उनका, हाँ, तो लेट्स सी, वेट एंड वॉच। हाँ। फरवरी के बाद कितना अच्छा होगा, कितना मनोहर होगा मनोहर जी के लिए। बहुत मनोहर होगा। हाँ। क्योंकि कार्ड जो हमें बता रहा है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और थोड़ी सी पेशेंस रखनी पड़ेगी क्योंकि अभी टाइम थोड़ा सा सब्र का है और सब्र के साथ साथ दौड़ भाग भी करनी पड़ेगी। सब्र तो मेरा ख्याल उनमें काफी है। हाँ। सब्र से ही यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन इंतहा ना हो जाए इस सब्र की, ये देखना बेहद जरूरी है। चलिए एक बार फिर से सुनील जी के पास चलूंगी। सुनील जी, जो ग्रह हैं, जो कुंडली बता रही है मनोहर लाल खट्टर की, आपने कहा था शत्रु बैठे हुए हैं और वो शत्रु अपने भी हो सकते हैं। ऐसा कौन सा ग्रह है इस वक्त, रुक जाइए, हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा कौन सा ग्रह है मनोहर लाल खट्टर सीएम का जो सबसे ज्यादा उन्हें परेशान कर रहा है और क्या वजह है, जी बताइए। देखिए, इस समय गोचर में राहु और बुध की युति बन रही है और राहु ग्रह को राजनीति के साथ साथ धोखे का सबसे बड़ा ग्रह कहा जाता है और अपनों से ही धोखा राहु और बुध की युति दिखाती है। इसमें अपनी ही पार्टी के कुछ सक्षम लोग ऐसा कार्य कर सकते हैं जो कि पार्टी के हित में ना हो और खट्टर साहब के हित में ना हो। रुक जाइए सुनील जी, आपने बड़ी बात यहाँ कही है। आपने कहा है कि राहु जो है वो उससे सबसे ज्यादा खतरा इस वक्त सीएम साहब को है, यही कहा ना आपने जी। राहु जो ग्रह है उससे, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है और अपने लोग सबसे ज्यादा नुकसान मनोहर लाल खट्टर को दे सकते हैं इस ग्रह की वजह से। जी बिल्कुल। हाँ। यही स्थिति बनी हुई है। हाँ। वैसे तो बुध उच्च का बना हुआ है, बहुत जबरदस्त तरीके से दाव पेच लग रहा है कि आंतरिक रूप से चल रहे हैं। एक शख्स, मैं नाम नहीं हाँ, लूंगा, पहला अक्षर उस शख्स नाम का पहला अक्षर बताइए। ई शब्द ऐसा है जो कि उनके लिए बहुत बेहतर साबित ना हो। एक दाव बहुत जबरदस्त तरीके से चला जा सकता है। एक दाव बहुत जबरदस्त तरीके से चला जा सकता है जिससे खतरा बन सकता है मनोहर लाल खट्टर की कुर्सी के ऊपर। ये कहना है सुनील वशिष्ठ का, ज्योतिषाचार्य हैं। कुंडली के हिसाब से वो कह रहे हैं कि राहु जो ग्रह है वो खराब कर रहा है और ऐसे में एक शख्स का वो नाम लेना चाह रहे थे, नाम नहीं लिया उन्होंने, लेकिन उनका ये मैं कहना है कि ई शब्द का जो जिस शख्स का नाम ई अक्षर से शुरू होगा वो उनके लिए काफी खतरनाक हो सकता है। राहु से खतरा बता रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को, और किसी राशि के लोगों से सीएम को खतरा है ये भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सुनील जी, किस किस राशि के लोगों से खतरा हो सकता है मनोहर लाल खट्टर को इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है? जो भी सूर्य प्रधान लोग हैं
उनसे उन्हें विशेष रूप से खतरा हो सकता है, क्योंकि इनके राशि का स्वामी शनि है और शनि की विशेष रूप से जो शत्रुता होती है वो सूर्य से होती है। जो भी सूर्य प्रधान व्यक्ति हैं, यानी कि जिन व्यक्ति की कुंडली में भी सूर्य की स्थिति बहुत प्रबल है, उनसे उनको विशेष रूप से खतरा बन सकता है। उसके मामले में सावधानी रखनी चाहिए। वैसे ये सरकार बहुत अच्छा कई मामलों में कार्य कर रही है और ये सरकार, हमारी मानसिक इच्छा यही है कि ये सरकार बहुत अच्छा कार्य करे और पब्लिक जो आम जनता है उनके लिए बिल्कुल अच्छी एक साबित हो। खट्टर साहब बहुत प्रयास कर रहे हैं और उनके प्रयासों को सफलता भी काफी हद तक मिली है। जैसे कि उन्होंने महिला थाने खुलवाए हैं पूरे हरियाणा में, जो कि शुक्र ग्रह को दिखाता है, शुक्र ग्रह की स्थिति को दिखाता है। इन्होंने शुक्र को एक प्रकार से प्रसन्न करने का भी कार्य किया है, तो शुक्र का आशीर्वाद भी इनके साथ है। तो शुक्र को प्रसन्न किया तो गुरु कहीं शांत हुआ या नहीं हुआ? देखिए, गुरु की जो स्थिति बनी हुई है वो इस समय मंगल और शुक्र एक साथ बने हुए हैं। तो शुक्र की स्थिति गुरु के साथ, और गुरु का मतलब है विद्वान व्यक्ति, यानी कि ऊपर बैठने वाला व्यक्ति, जो उनके ऊपर के लोग हैं, जो खट्टर साहब से ऊपर के लोग हैं, वो उनकी काफी मदद कर रहे हैं, काफी उन्हें ज्ञान दे रहे हैं, काफी उन्हें सलाह दे रहे हैं। आचार्य जी, ऊपर वाले तो कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अपने जो आसपास हैं वो काफी तकलीफ दे रहे हैं। जैसे राहु की इन्होंने बात की कि खतरा शत्रुओं से जितना है उतना ही जो अपने पास बैठे शत्रु हैं उनसे ज्यादा खतरा है। इन्होंने सूर्य की बात की कि जिन लोगों की कुंडली में सूर्य ऊंचा है उनसे ज्यादा खतरा हो सकता है। आपका क्या कहना है? देखिए, सूर्य और बृहस्पति एक घर सिंहस्थ का होना खट्टर जी के लिए परेशानी का कारण है। ओके। और जब से सूर्य और बृहस्पति एक साथ सिंहस्थ हुए हैं, तब से खट्टर जी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। यह दिखता है कि 1 वर्ष तक इसी तरह की स्थिति रहेगी, लेकिन जो परेशानी है इनका प्रशासनिक रूप से, वह प्रशासनिक परेशानी इनका फरवरी से धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और इनके जो स्वग्रही स्व के जो घर में बैठे हुए शत्रु हैं, उन्हें ज़्यादा परेशान करने की कोशिश करेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटवाने की और अपने स्थान लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन वह कोशिश में सफल नहीं होंगे। इनके मंत्रिमंडल में लोग इनके काफ़ी अच्छे काम करेंगे, लेकिन कुछ लोग जो चरित्र के कारण परेशानी में आ सकते हैं, वैसे मंत्रियों को इनको अपनी दूरी बनाए रखनी चाहिए। इनको परखना चाहिए कि कौन व्यक्ति चरित्रवान है और चरित्र का कौन गंदा है। ऐसे में अगर एक मेरा सवाल ये हो कि किन अक्षरों के नामों से, अगर हम पहला अक्षर नाम का जानना चाहें, तो उनसे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है ऐसे में मंत्रिमंडल से? इनको थोड़ा सा ए अल्फाबेट के जो व्यक्ति होंगे, जो ही ए अल्फाबेट के मिनिस्टर होंगे, उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस गैप करके इनको काम करना होगा, जिससे इनको काफी शक्ति मिलेगा। सिर्फ ए या कोई और अल्फाबेट भी आप बताना चाहेंगे? ए और आर। ए और आर, हाँ, थोड़ा सा उससे सजग होने की जरूरत है और उन पर नियंत्रण करने की जरूरत है, जिससे इनको करप्शंस, किसी तरह का करप्शंस का कोई इल्जाम इनके ऊपर नहीं आएगा और निश्चित तौर पर इनका जो मान सम्मान है, इनकी सरकार की जो गरिमा है, वह बरकरार रहेगी। और मनोहर लाल खट्टर जी आने वाले समय में फरवरी 2016 से अच्छे काम करेंगे। इनका खास तौर से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी अच्छा कार्य क्षेत्र रहेगा। इसके अलावा राज्य में कल कारखाने लगवाने की भी काफ़ी स्थिति मजबूत होगी। साथ ही साथ शनि जैसे ही वृश्चिक से धनु में जाएंगे तो इनके लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। इनका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही साथ अभी मनोहर लाल खट्टर जी को देवी की उपासना करनी चाहिए। देवी की उपासना से इनको काफी शक्ति प्राप्ति होगी। हाँ। और निश्चित तौर पर इन पर देवी माँ की कृपा होगी और इनका कार्य सही होगा। इनका राज्य जो है वह संरक्षित और सुरक्षित रहेगा। चलिए, आप कुछ ऐसा प्रिकॉशंस, किसी नंबर जो इन्होंने ए और आर बताया, उन्होंने ई बताया, आप क्या कहना चाहेंगे इन अल्फाबेटिकल के जो नाम हैं, नंबर्स जिनके नाम इन अल्फाबेट से शुरू होते हैं, उनसे कितना खतरा सीएम मनोहर लाल खट्टर को रहेगा? ए से भी उनकी कैबिनेट में लोग हैं, आर से भी उनकी कैबिनेट में लोग हैं। एक बात हम अपने दर्शकों को और सभी को पहले बता दें कि यहाँ पर जितनी भी राय इस कार्यक्रम में रखी जा रही है, सोली वो हमारे गेस्ट की है, हमारे गेस्ट की ही राय है इन सभी मुद्दों पर। जी रेखा जी।
हाँ, मैं ये कहूँगी कि ए अल्फ़ाबेट वालों से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, हाँ, और बाकी तो पीस ऑफ माइंड ही विल गेट इन 2016। 2016 यस, अभी टाइम दौड़ भाग का है, अभी अशांत है, अशांत है। भगाया जा रहा है या भागा जा रहा है? भगाया भागे की- भगाया भी जा रहा है और भागा भी जा रहा है। हाँ, तो शांति की तलाश अगर करनी है तो 2016 शांति लेकर आएगा। शुरू के ही साल में थोड़ी पीस ऑफ माइंड, शांति नजर आने लगेगी, या फिर उसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा? क्यों रेखा जी? फरवरी के बाद से शांति मिलेगी इनको, एंड डे बाय डे ही विल प्रोग्रेस मोर, हम्म, पीस ऑफ माइंड, कंटेंटमेंट ही विल गेट। हाँ, तो बस 2016 का इंतजार है। हाँ, 2016 का इंतजार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को हो सकता है, क्योंकि टैरो कार्ड और हमारे बाकी के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि उनको शांति मिलेगी। लेकिन 2016 का इंतजार हरियाणा के प्रदेश वासियों को भी है, और वो थोड़ा हटकर होगा, क्योंकि वो चाहेंगे उन्नति, वो चाहेंगे विकास, जो अभी तक शायद उस एक्सपेक्टेशंस पर नहीं हो पाया। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि मनोहर लाल खट्टर की कुंडली और उनके ग्रह दशा कितनी बदल पाएगी हरियाणा के प्रदेश के लोगों की दिशा। ये देखना दिलचस्प है, इसलिए जाइएगा नहीं, जल्द लौट रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आपका रुके रहना, ये कार्यक्रम देखना बेहद जरूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मुखिया की ग्रहों की दशा बदल रही है, प्रदेश की ग्रह दशा भी। रुक जाइए, संभल जाइए, बताएंगे आपको बहुत कुछ कि क्या पहनने से, क्या खाने से हो सकता है आपके सीएम का भला, क्योंकि उनका होगा भला तो प्रदेश का यकीनन होगा भला। रुक जाइए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। खट्टर सरकार का एक साल, किस ग्रह ने बिगाड़ी सरकार की चाल? कुछ मुद्दों पर क्यों हुई सरकार बेहाल? किस साथी से सीएम को होगा खतरा? किससे सीएम को रहना होगा सावधान? कौन सा रंग सीएम के लिए असरदार? क्या बदलेगा सरकार का सरदार? सरकार के एक साल पर क्या रही ग्रहों की चाल? सरकार के सितारे। खट्टर सरकार का एक साल, किस ग्रह ने बिगाड़ी सरकार की चाल? कुछ मुद्दों पर क्यों हुई सरकार बेहाल? किस साथी से सीएम को होगा खतरा? किससे सीएम को रहना होगा सावधान? कौन सा रंग सीएम के लिए असरदार? क्या बदलेगा सरकार का सरदार? सरकार के एक साल पर क्या रही ग्रहों की चाल? सरकार के सितारे। ये जानना कि सरकार का एक साल और सितारे क्या कहते हैं। नंबर अभी हमें पूछ रहे हैं, अल्फाबेट के बारे में हमारे मेहमान बता चुके हैं, ए, आर और ई। यही कहा आप लोगों ने, ए, आर और ई से सीएम मनोहर लाल खट्टर को थोड़ा खतरा हो सकता है, थोड़ा सचेत रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों से बात करते हुए, ऐसे लोगों से कोई भी रास्ता रखते हुए। एक बार फिर से अपने मेहमानों से कंफर्म कर लूं, ए, आर और ई, क्या यही कहा है आप सबने? बिल्कुल बिल्कुल, ए, आर और ई। ए, आर और ई। किसी भी तरह का लेन देन या किसी भी तरह मीटिंग फाइनल में बात डिसीजन मेकिंग में में सावधानी रखनी पड़ेगी। जी बताइए। और उनके जो विचार हैं उनको सुनना होगा, लेकिन खुद से अमल करना होगा। मुख्यमंत्री को निर्णय जो है वह खुद से लेना होगा। ए, आर और ई अल्फाबेट के जो लोग निर्णय खुद से दें, उनके निर्णय को पूर्णतः पालन नहीं करना होगा। उन्हें विचार करके फिर निर्णय लेना होगा, तभी उन्हें सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ इन ए, आर और ई अल्फाबेट के जो मंत्रीगण हैं, उन लोगों के ऊपर करप्शन के भी चार्ज लग सकते हैं, इसलिए उनको आगाह करना पड़ेगा मुख्यमंत्री को, उनको सावधान करना होगा, ताकि राज्य की व्यवस्थाएं जो हैं वह अच्छी तरह से बन सके और खट्टर सरकार जो है 5 साल तक सफलतापूर्वक निकाल सके। साथ ही साथ खट्टर सरकार को अपनी मुश्किलें जो है वह समाप्त करने के लिए उनके अपने जो मुख्यमंत्री आवास है उसमें एक तुलसी का पेड़ लगाना चाहिए, एक रुद्राक्ष का पेड़ लगाना चाहिए, और साथ ही साथ
केसर, हल्दी, चंदन और लाल रोली का तिलक उन्हें प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को लगाना चाहिए, जिससे उनका नाम यश अच्छा होगा। और सूर्य को जल देना चाहिए, जिससे खट्टर सरकार जो मुश्किल से भरा हुआ है उससे मुश्किल से निकलेंगे और लोग उनको नाम यश कीर्ति देंगे। आपने कोठी का जिक्र किया, क्योंकि वहां तुलसी लगानी चाहिए, तो कोठी नंबर भी मैं बता दूं, उससे शायद थोड़ा और बेहतर आप लोग कुछ बता पाए। कोठी नंबर 1, सेक्टर 3, चंडीगढ़। इनकी अंक को अगर गणित करके आप कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो भी शायद कुछ इंटरेस्टिंग निकल कर आए। बिल्कुल, कोठी नंबर 1 है तो सेक्टर वहां 3। पर सेक्टर 3 है, तो 3 और 1 4, जिसका स्वामी राहु आ रहा है। सूर्य का ग्रहण दिख रहा है उस पर, और राहु से पहले ही कह है। चुके हैं कि थोड़ा राहु से थोड़ी कष्ट परेशानी है, कष्ट है। हाँ। तो देखा जाता है कि अंक ज्योतिष हो या कुंडली हो या टैरो हो, हाँ। कोई भी, जैसे कोई व्यक्ति को कोई बीमारी है तो किसी भी आप एलोपैथ से, होम्योपैथ से, आयुर्वेद से आप जांच करेंगे तो एक ही बीमारी आती है और उसका इलाज का दवाएं भी एक ही होती है। इसलिए खट्टर सरकार को अपना यश, नाम, सम्मान को बरकरार रखने के लिए भगवान सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। हे सूर्य सहस्रादि तेजो राशि जगतपति कोकम कोकम भक्तानि गृह अर्घो दिवाकर ओम सूर्याय नमः, आदित्याय नमः, भानवे नमः, रवे नमः, खगाय नमः, मरीचे नमः, आदित्य नमस्कार एक दे। इस तरह के मंत्र का पाठ करते हुए सूर्य को चांदी के बर्तन में जल देना चाहिए और साथ ही साथ उनको तुलसी के वृक्ष में भी चांदी के बर्तन से जल देना चाहिए, जिससे उनके राज में यश कीर्ति बना रहेगा और राज में अव्यवस्था की स्थिति नहीं रहेगी। एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है यहाँ पर शैलेश जी और सुनील जी, आपके पास भी आना चाहूंगी। आपने कहा कि राहु से खतरा है, 3 और 1 4, वहां पर भी राहु की ही बात निकलकर सामने आ रही है। जिन अल्फाबेट से दूर रहना चाहिए वो है ए, आर और ई। तो ऐसे में मैं आपसे ये जो हम अपनी स्क्रीन पर भी लोगों को बता रहे हैं, तो ऐसे में 3 और 4 यानी कि जिस घर में वो रह रहे हैं उसका कुछ वास्तु ठीक करने की जरूरत होगी, या फिर पाठ पूजा जिस तरह से तुलसी का पौधा लगाने की इन्होंने बात की है वो सफिशिएंट है, या कुछ और ऐड ऑन करना चाहेंगे सुनील जी? देखिए, कोठी नंबर 1 है और कोठी नंबर 1 सूर्य का, 1 नंबर सूर्य का अंक होता है। हाँ। और पूर्व दिशा इसमें बहुत बली होती है। हाँ। मैं जहां तक समझता हूं सीएम साहब का आवाज जो है काफी अच्छा है और काफी बढ़िया है, जो कि उनको काफी हेल्प करता है, काफी मदद पहुंचाता है। ये सूर्य जो होता है सरकार का कारक भी होता है, साथ में ये अपने से ऊपर जो आला अधिकारी होते हैं या ऊपर रहने वाले जो राजनीति के अंदर आला लोग होते हैं उनका भी कारक जो है सूर्य होता है। इनको उन लोगों से काफी मदद मिलेगी। मैं नहीं समझता कि कोई वास्तु की प्रॉब्लम इनके कोठी में होनी चाहिए। एक अंक बहुत ही शुभ अंक माना जाता है। सेक्टर नंबर 3 बृहस्पति का अंक है और बृहस्पति तो वैसे ही ज्ञान और विज्ञान का ग्रह है, तो सलाहकार माना गया है ज्योतिष में इसको। तो इनके सलाहकार जो रहेंगे वो काफी अच्छे रहेंगे और इनको काफी अच्छी सलाहें समय समय पर इन्हें मिलती रहेंगी, जिनका कि ये लाभ पूरा पूरा उठाएंगे। कितना डिपेंडेंट अपने आसपास के सलाहकारों की बात उठी है, और अक्सर जब सलाह वहीं से लेकर कोई फैसला लिया जाता है तो बैकफुट पर भी आ जाता है। तो किन ऐसे जो नाम हैं, कई ऐसे सलाहकार हैं, कई ऐसे नज़दीकी लोग होते हैं। एक तो अल्फ़ाबेट्स आप लोगों ने बता दिए, अब वो अल्फ़ाबेट्स जानना चाहूँगी जो इनके बिल्कुल नज़दीकी सलाहकार हो सकते हैं। उन अल्फ़ाबेट्स से थोड़ा सा सचेत रहें मुखिया जी, तो शायद और ज़्यादा बेहतर कर पाए। रेखा आहूजा है हमारी टैरो कार्ड रीडर। अल्फाबेट्स तो ए, ई एंड आर ही रहेंगे, पर जैसे कि मैंने कहा 2016 में एक न्यू बिगिनिंग हो रही है। पीस ऑफ माइंड, कंटेंटमेंट भी रहेगा। और कुछ लोग ऐसे हैं जो तलवार लिए खड़े हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो छुपे हुए हैं। तो सुनो सबकी, करो अपनी। यस, यही सबसे मुश्किल हो जाता है कई बार। यही सबसे मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जब आप इतने लोगों से घिरे होते हैं वहां सुननी भी सबकी पड़ती है और करनी भी पड़ती है। वहां पर बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप सुने भी सबकी और सिर्फ करें अपनी, क्योंकि अगर अपनी करने लगे तो फिर इल्जाम लग जाते हैं जी ये तो सुनते ही नहीं, डिक्टेटर है। वहां पर बैलेंस बनाना शायद
उसके थोड़ा। अलावा उनको जो बोलना है, हाँ जिसके स्वामी बुद्ध होते हैं, हाँ बोलने की जो क्रिया है उसमें सोच समझ करके बोलने की जरूरत है, जिससे उनके नाम और मान यश में हानि न पहुंचे, अपमान न हो। हाँ। बोलने से पहले 10 बार सोचे और ओम 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 शक्ति ओम शक्ति ओम शक्ति, हाँ। या पहले बोलने भी कोई विशेष रूप से कोई मीडिया में कुछ बोलना है हाँ। तो ओम शक्ति इस तरह का मंत्र जप करने के बाद, इसके बाद ध्यान करके बोलें तो जो कुछ भी बोलेंगे वह अच्छा बोलेंगे, हाँ। जिससे उनके मान अपमान नहीं होंगे। अच्छा चलिए, रंग की बात, नंबर की भी बात हमने की कि किस घर में रहते हैं, उस नंबर के अंक की भी बात हमने की। अब हम कलर की बात करते हैं, क्योंकि रंगों का भी हमारी जिंदगी में बेहद महत्व है। रंग क्या कहते हैं, कौन सा रंग ज्यादा सूट करता है, कौन सा रंग नहीं सूट करता है, किस रंग से ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज्यादा शक्ति। गेरुआ कलर और उजला कलर इनके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। हाँ। इनको काला वस्त्र कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। काला वस्त्र से इनको अपमान, मान हानि की योग बनते हैं। हाँ। उस तरह के मान हानि नहीं होंगे। हाँ। गेरुआ कलर इनको काफी लाभकारी रहेगा। उसके साथ साथ पीला कलर भी पहनेंगे तो इनको लाभ प्राप्त होगा। तो काला बिल्कुल नहीं पहनना है, पीला और गेहुआ, यही कहा। गेरुआ गेरुआ गेरुआ, पीला और गेरुआ रंग, ये काफी फायदेमंद है। रेणु जी। सैफरन कलर सूट्स। हाँ सैफरन कलर बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी खास मीटिंग में जाएं तो ब्लैक कलर अवॉइड करें, जैसे कि कह रहे हैं हमारे पंडित जी कि ब्लैक कलर अवॉइड करें। सैफरन कलर सूट्स हैं। येलो भी अच्छा है इनके लिए, और ओम की चैंटिंग बहुत अच्छी रहेगी। और गायत्री मंत्र का अगर जाप करें, ये भी आपको दिखा दें कि अभी तक जितनी भी तस्वीरें हमने मुख्यमंत्री की देखी हैं, वो उन्होंने सैफरन कलर की जैकेट्स ही पहनी है। ये जो तस्वीर आप अपने देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, अक्सर इसी कलर की जैकेट में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर देखे जाते हैं। फिर भी पता नहीं क्यों कुछ दिनों से विवादों का और इनका दो मतलब साथ साथ हो चला है। एक कलर और इनको सूट करेगा, वो है ब्लू, टर्कोइज कलर। वो भी इनको सूट करेगा। और गायत्री मंत्र का जाप करें तो सोने पे सुहागा। गायत्री मंत्र का जाप करें, सैफरन और ब्लू कलर की जैकेट पहने तो फिर इनके लिए बेहद ये शुभ होंगे, ये कहना है आपका रेणु जी। ब्लैक कलर नहीं पहनना है, ये ज्योतिषाचार्य ने, तांत्रिक गुरु ने भी कहा है, शैलेश ने। ज्योतिषाचार्य सुनील जी, आप कोई रंग ऐड करना चाहेंगे या माइनस करना चाहेंगे? रुक जाइए, प्रदेशवासी रुक जाएं। बता रहे हैं हम आपको कि आपके प्रदेश के मुखिया के लिए कौन सा रंग शुभ है और कौन सा रंग अशुभ हो सकता है। जी बताइए सुनील जी। देखिए, इनका जो अंक है 5 नंबर है, उसके हिसाब से बुध है। बुध के हिसाब से इनको हरा रंग का कलर का कपड़ा जो है ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे हिसाब से। हरे रंग के अगर ये कपड़ा पहनना आरंभ कर दें, यानी कि ग्रीन कलर की जो जैकेट पहनना शुरू करें, तो उससे इनको काफ़ी लाभ हो सकता है। तो 3 कलर निकलकर सामने आए हैं, हरा, सैफरन एंड ब्लू। ये 3 कलर इनके लिए शुभ बताए हैं एक्सपर्ट्स ने। ब्लैक कलर यानी काला कपड़ा पहनने के लिए मना किया है किसी भी इंपॉर्टेंट मीटिंग में अगर ये जाते हैं। कहते हैं पेन का बड़ा जरूरी इस्तेमाल होता है, क्योंकि पेन से ही आप साइन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी साइन होते हैं। तो अगर हम पेन की बात करें, पेन के इंक की बात करें, कितना महत्व रखता है ये पेन, बताइएगा। हम तो जानते हैं कि कलम की ताकत क्या है, आप बताइए। बिल्कुल, कलम बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में, सबके जीवन में महत्वपूर्ण है कलम का। बिना कलम का कुछ भी नहीं हो सकता। सारे महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह कलम के द्वारा ही सिग्नेचर किए जाते हैं। अगर ये चांदी का कलम का प्रयोग करें तो विशेष रूप से इनको लाभ प्राप्त होगा, इनको यश की प्राप्ति होगी, किसी तरह का मान अपमान नहीं झेलना पड़ेगा, बदनामी नहीं होगी। चांदी का अगर पेन का उपयोग करें और ब्लू कलर का, काला कलर का स्याही ना उपयोग करें, ब्लू कलर के स्याही और चांदी का कलम हो तो विशेष फलदायी होगा। चलिए, नीले रंग का पेन और माफ कीजिएगा, चांदी का पेन और नीले रंग की स्याही का इस्तेमाल करें तो इनके लिए फायदेमंद होगा। क्या कहेंगी रेखा? मैं कहूंगी गोल्डन कलर भी सूट करेगा इनको। ओके। जैसे उगती हुई सूरज की किरणें होती हैं, सैफरन कलर इनको सूट कर रहा है, तो गोल्डन कलर भी सूट करेगा। लेकिन इंक ब्लू ही, इंक ब्लू ही हो, इंक ब्लू ही इंक ब्लू होनी हो। चाहिए। सुनील जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे? नहीं, मैं
कुछ ऐसा नया ऐड ऑन नहीं करना चाहूंगा। हाँ, तो आप इन दोनों की बातों से सहमत हैं? हाँ जी। चलिए, किसी बात पे तो कहीं सहमति बन रही है। अच्छा, एक चीज और इंटरेस्टिंग जानना चाहते हैं। सेक्रेटरीट में चौथी मंजिल पर कमरा है सीएम साहब का, क्या वो सही है? लोकेशन सही है? आपकी ज्योतिष के हिसाब से वो चीजें आपको कितनी सही लग रही हैं, या फिर उसमें कुछ फेरबदल होना चाहिए कि जो इम्पैक्ट है इनके फैसलों का वो ज्यादा हो? सुनील जी। देखिए, 4 का अंक जो होता है राहु का अंक होता है। वैसे तो राजनीति इंसान जो करता है राहु की वजह से ही करता है। हाँ। जिन लोगों के जीवन में राहु एक अच्छा प्रभाव देता है वो लोग ही राजनीति में जाते हैं और राजनीति में ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। पर राहु की एक खासियत है अनस्टेबिलिटी क्रिएट करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, इल्यूजन क्रिएट करना और स्ट्रेस क्रिएट करना। यह हमें लाभ भी देता है तो घुमा फिरा करके ही देता है और काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ देता है। इल्यूजन जो है राहु की बहुत बड़ी खासियत है। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जैसा होता है वैसे दिखाई देता नहीं। तो राहु का अंक होने की वजह से राहु का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है। एक हद से ज़्यादा किसी ग्रह का इम्पैक्ट हमारी लाइफ पर हो जाए, इसके भी दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ते हैं। तो राहु के साथ ज़्यादा समय हमारा बिताने पर या ऐसी जगह पर रहने पर कभी कभी इल्यूजन की समस्याएं विशेष रूप से बनती हैं और कंफ्यूजन तो बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है। तो मेरा ये मानना है, मेरी अपनी ओपिनियन है कि ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है। इससे राहु का प्रभाव बढ़ता है। राहु का प्रभाव नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छे सूर्य का और अच्छे गुरु का साथ लेना बहुत ही उत्तम रहता है। ये 2 ग्रह यश, मान, सम्मान, कीर्ति और बहुत ही अच्छा प्रजापालक होने की बात को कहते हैं, जो कि जनता के हित के लिए कार्य करने वाला इंसान को तो आपको बनाते लगता है हैं। यहाँ चेंजेस होने जरूरी हैं? यस। शैलेश जी। मुख्यमंत्री खट्टर जी को अगर 10 वर्ष तक मुख्यमंत्री बने रहना है तो उनको 3rd फ्लोर पर अपना ऑफिस रखना चाहिए, जिससे बृहस्पति का विशेष प्रभाव होगा। उनके ऊपर बृहस्पति की कृपा दृष्टि रहेगी और उनका सरकार जो है अस्थायी बना रहेगा, अनस्टेबिलिटी की स्थिति नहीं होगी। चौथा तल्ला जो है अनस्टेबिलिटी का द्योतक है, जो राहु इसके जिसका स्वामी है, और पहला तल्ला भी अच्छा रहेगा, लेकिन सबसे बेहतर जो है वह 3rd फ्लोर रहेगा। 3rd फ्लोर पर अगर अपना ऑफिस रखते हैं तो यह 5 साल को बहुत अच्छा से निकाल पाएंगे और आने वाला 5 साल भी उनके लिए लाभकारी होगा। और 5 साल के बीच में कुछ बदलाव तो नहीं देख रहे हैं? उठापटक के जिस तरह की बातें हम राजनीतिक गलियारों में सुनते हैं, सितारे क्या कहते हैं ये जानना चाहूंगी। उठापटक तो बहुत होगी, लेकिन बदलाव नहीं दिखता है। अपने स्थायी रूप से अपने पद प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे। रेखा जी। सुनील जी ठीक कह रहे हैं। 4th फ्लोर उनको सूट नहीं करेगा, क्योंकि 14th हाँ। क्योंकि वो राहु का एक तरह से इम्पैक्ट मुझे दिख रहा है। हेल्थ हैजर्ड्स दिख रहे हैं और हेल्थ हैजर्ड्स स्टमक रिलेटेड दिख रहे हैं मुझे। तो इसके लिए उनको अपना फ्लोर चेंज करना चाहिए। और आने वाला 5 ईयर पीरियड किस तरह से देख रहे हैं? सरकार का 1 साल तो निकल गया, आने वाले 4 साल एंड द काउंटडाउन बिगिंस। फिर से 4 साल तो रहेंगे वो, पर सिर्फ डेविल का कार्ड हेल्थ को दिखा रहा है। अगर अपनी हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दें तो अपनी गद्दी पे कायम रहेंगे। आपका क्या कहना है? बिल्कुल इन्होंने सही कहा है। स्वास्थ्य में 2016 के अगस्त में कुछ उठापटक हो सकता है, स्वास्थ्य में परेशानी अचानक आ सकती है, जिसके कारण उनको थोड़ा समय तक रेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन इन सब के बावजूद भी मनोहर लाल खट्टर अपने कार्यकाल को पूरा करेंगे। क्या कहेंगे सुनील जी? देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जो है लंबी रेस के घोड़े हैं, धीरे धीरे अपनी स्थिति को काफी मजबूत कर लेंगे, ऐसा उनके ग्रहों को देखने से प्रतीत होता है। शनि धीरे धीरे कार्य जरूर करता है, पर अपनी एक समय पर आने पर अपनी स्थिति को काफी मजबूत बना लेता है। बुध का उनका स्वामी है, क्योंकि 5 तारीख को वो पैदा हुए हैं। और बुध की भी काम कार्य करने की शैली इसी प्रकार से है। वो धीमे नहीं, बहुत समझदारी से और बहुत धैर्य के साथ काम करना पसंद करते हैं।
धीरे धीरे अपनी स्थिति को काफी हद तक वो सुधार लेंगे, मजबूत बना लेंगे, ऐसा उनके ग्रहों को देख करके प्रतीत होता है। तो अभी जो एकदम से सरकार किन्हीं मुद्दों पर घिर गई और ये जो पीरियड जश्न का, एक तरफ एक साल के जश्न का और दूसरी तरफ एक के बाद एक इन मुश्किलों का सामना, क्या आने वाले वक्त में ये थोड़ा कम होगा? इस समय में सूर्य नीच राशि में चल रहे हैं और जैसे कि हमने कार्यक्रम के आरंभ में ही कहा कि सूर्य से इनको थोड़ा सा समस्या है। जब भी सूर्य नीच राशि में जाएगा इनके लिए समस्या की बात रहेगी। अभी सूर्य जो है नेक्स्ट 15 नवंबर तक इसी नीच राशि में रहने वाले हैं। इसी के कारण सूर्य जो है यश मान सम्मान और प्रसिद्धि का कारक है। यही कारण है कि इनको यश मान सम्मान के ऊपर चोट लगने का खतरा यानी आपका 15 ये नवंबर कहना है तक कि है। अभी 15 नवंबर तक थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है। जी बिल्कुल। ये जो 15 नवंबर है इस तक अभी एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि सूर्य नीच में है, जिससे कठिनाइयां बरकरार रह सकती हैं। बिना चाहे बिना सोचे भी कोई मुश्किल आकर खड़ी हो सकती है। फिलहाल यहीं पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से लौटने के बाद बात करेंगे मनोहर सरकार के कुछ मंत्रिमंडल के मंत्रियों की, क्योंकि वजीरों के बिना राजा कुछ नहीं होता। तो राजा के वजीर क्या कहते हैं और उनके सितारे क्या कहते हैं, किस तरह से एक साथ मिलकर निकालेंगे ये 5 साल और किस तरह एक साथ मिलकर निकले हैं ये 1 साल, इसी का लेखा जोखा एक छोटे से ब्रेक के बाद। खट्टर सरकार का 1 साल, किस ग्रह ने बिगाड़ी सरकार की चाल? कुछ मुद्दों पर क्यों हुई सरकार बेहाल? किस साथी से सीएम को होगा खतरा? किससे सीएम को रहना होगा सावधान? कौन सा रंग सीएम के लिए असरदार? क्या बदलेगा सरकार का सरदार? सरकार के 1 साल पर क्या रही ग्रहों की चाल? सरकार के सितारे। खट्टर सरकार का 1 साल, किस ग्रह ने बिगाड़ी सरकार की चाल? कुछ मुद्दों पर क्यों हुई सरकार बेहाल? किस साथी से सीएम को होगा खतरा? किससे सीएम को रहना होगा सावधान? कौन सा रंग सीएम के लिए असरदार? क्या बदलेगा सरकार का सरदार? सरकार के 1 साल पर क्या रही ग्रहों की चाल? सरकार के सितारे। तो बिल्कुल हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे हैं क्या कहते हैं सरकार के सितारे, क्योंकि सरकार को हो चुका है पूरा 1 साल। सितारों की नजर से और अपने एक्सपर्ट्स के नजर से समझने की कोशिश की है हमने। राहु की वजह से सीएम को खतरा, अभी तक ये जो बातें निकलकर सामने आई हैं, सीएम के लिए 1 नंबर शुभ है, ये कहा है एक्सपर्ट्स ने। सीएम को गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। गेरुआ और सफेद रंग सीएम के लिए फायदेमंद हैं। सीएम के लिए सिल्वर और गोल्डन पेन फायदेमंद है। नीली स्याही इस्तेमाल करनी चाहिए। सीएम को नीले रंग की स्याही का प्रयोग करना चाहिए, ये हमारे एक्सपर्ट्स ने कहा है। सीएम आवास पर तुलसी के पेड़ लगाकर पूजा करनी अच्छी होगी। सीएम खट्टर को सूर्य को जल देना चाहिए। सीएम आवास सीएम खट्टर के लिए मददगार है, ये कहना है हमारे एक्सपर्ट्स का। 2016 सीएम खट्टर के लिए शांति का साल होगा, लेकिन 15 नवंबर तक खतरा बरकरार है। तो रुक जाइए, संभल जाइए, ठहर जाइए, बेहद जरूरी है। और राहु की वजह से सीएम को खतरा, और 3 अक्षर जो बड़े बताए हमारे एक्सपर्ट्स ने जिनसे सीएम को खतरा है, वो एक बार फिर से हम आपको बता दें। ए और ई और आर, ये 3 ऐसे अक्षर हैं जिनके नाम से अगर किसी का नाम है तो उनसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सचेत रहने की जरूरत है। तो अब बात करेंगे खट्टर साहब के मंत्रिमंडल के कुछ मंत्रियों की, क्योंकि यकीनन ये सब साथ मिलकर ही तो काम करते हैं। पहले आते हैं कैप्टन अभिमन्यु पर, क्या कहते हैं इनके सितारे। जी सुनील जी, कमरा नंबर 4 5वें माले पर इनका ऑफिस है, और कैप्टन अभिमन्यु फाइनेंस मिनिस्टर, और कोठी नंबर है इनका 48 सेक्टर 2 चंडीगढ़। कमरा नंबर 40 ऑफिस का, कोठी नंबर 48 घर का।
देखिए कैप्टन साहब का जो हमारे पास डाटा उपलब्ध है उसके अनुसार 18 दिसंबर 67 को इनका जन्म हुआ है। ये नंबर और आंकड़े ये दिखाते हैं कि ये बहुत ही दमदार जो है मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, कैबिनेट मंत्री हैं और अपना यश मान सम्मान पूरे कार्यकाल में बनाए रखेंगे। कुछ जनता की उम्मीदों पर भी खरे उतरेंगे और जनता में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहेंगे। काफ़ी एनर्जेटिक मिनिस्टर हैं ये, क्योंकि 18 तारीख को पैदा हुए, 9 नंबर आता है, 9 नंबर जो होता है मंगल का होता है, उसमें इनका एनर्जी लेवल काफ़ी बना होता है। और हाँ, लोग चाहेंगे कि ये आगे बढ़ें और इन्हें काफ़ी आने वाले समय में कुछ अच्छे पदों पर भी नवाजा जा सकता है। मैं अगले कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। यानी काफी आप सितारे उस बुलंद है। कुर्सी की लड़ाई में उस कुर्सी तक पहुंचने का ये चेहरा एक बता रहे हैं कि हो सकता है। बिल्कुल आगे। बिल्कुल, डेफिनेटली ये अगला चेहरा होंगे। और आपको बता दें, गौरतलब है कि कैप्टन अभिमन्यु भी मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे, जिसमें अब मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। पहले एक बार हल्का सा आपसे पूछ लूं, उसके बाद एक अहम सवाल अभिमन्यु को लेकर। जी शैलेश जी। कैप्टन अभिमन्यु जी का जो 18 दिसंबर 1967 जन्म तिथि है, जिसका योग 8 आता है, जिसके स्वामी शनि देव हैं और मूल अंक के स्वामी मंगल हैं। मंगल और शनि की युति है और जो सरकार बनी है वह मंगल और शनि के युति में ही बनी है। 26 तारीख का सरकार बनी है, इसलिए कैप्टन अभिमन्यु के लिए यह जो वर्ष है यह बहुत अच्छा रहा और आने वाला वर्ष भी बहुत अच्छा रहेगा और सरकार में एक मजबूत सशक्त व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। इनका कार्य क्षेत्र बहुत अच्छा रहेगा। इनका खतरा नाम यश, इनको किस बात से खतरा? इनका नाम यश बहुत अच्छा होगा इनके कार्यकाल में। और अगर किसी को खतरा है मुख्यमंत्री पद को, तो कैप्टन अभिमन्यु से मुख्यमंत्री को पद प्रतिष्ठा को लेकर के जो एक स्थिति है, हाँ। जो मतलब ऐसा लग रहा है कि सबसे ताकतवर जो कुंडली देखी जा रही है वह कैप्टन अभिमन्यु की और मनोहर लाल खट्टर की, दोनों के एक दूसरे से काफी सशक्त कुंडली है। हाँ। यानी कहा जा सकता है कि ये दोनों व्यक्ति कैप्टन अभिमन्यु जो है वह किंग विदाउट क्राउन के रूप में काम करेंगे और इनकी जो सरकार है इसमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। रेखा जी। हार्ड वर्किंग है, हाइपर एक्टिव है, बेसिक नंबर 9 है, मंगल रूल करता है। मैं यही कहूंगी एनर्जी लेवल बहुत हाई है, बहुत आगे बढ़ेंगी। खतरा किस चीज का? अगर इन्हें किसी चीज से सचेत रहना है तो क्या? खतरा इनको नहीं है, इनसे औरों को है। क्या बात है, इनको कोई खतरा नहीं है, दूसरों के लिए ये खतरा बनकर घूमते हैं। कैप्टन अभिमन्यु को मैं एक सलाह दे सकता हूँ, अपने घर में उड़हुल का पेड़ लगाएं और उससे निकले हुए फूल को माँ भगवती के ऊपर चढ़ाएं। इनके लिए बहुत लाभकारी होगा, इनको बहुत लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे बात करते हैं प्रोफेसर रामविलास शर्मा की। कमरा नंबर 32 और कोठी नंबर भी 32 है इनका, और 25 जुलाई 1991 महेंद्रगढ़। रामविलास शर्मा। सुनील जी। 1951। शर्मा जी हाँ, जो हैं 1951। काफी अनुभवी और ज्ञानी व्यक्तित्व हैं और अपना बहुत अच्छा रोल अदा करेंगे। मंत्रिमंडल में बहुत अनुभव लिए हुए हैं, तो उनके अनुभव का लाभ जो है मुख्यमंत्री जी को भी मिलेगा और मिल रहा है और उसका वो फायदा उठाएंगे। 25 तारीख को पैदा हुए हैं, 7 का अंक आता है, बड़ा ही अद्भुत अंक है, बहुत ही रहस्यमय अंक है, बहुत ही छिपा हुआ ही व्यक्ति है क्या? बहुत सीक्रेटिव अंक माना जाता है। नहीं और नहीं कहते सुनील जी, तो क्या उतने ही सीक्रेटिव व्यक्ति भी हैं? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। वो और है तभी बताइए, बिल्कुल खुलकर बताइए। बिल्कुल। जितना 7 का सीक्रेटिव अंक है उतने ही सीक्रेटिव व्यक्ति भी है प्रोफेसर रामविलास शर्मा। सरकार को जोड़ तोड़ करके बनाना और गिराना पुराना इतिहास है। चलिए, आपकी स्माइल बहुत कुछ कहती है, बतौर पत्रकार मैं तो कह ही सकती हूँ। आगे सुनील जी। 12वें भाव में राहु बैठा है, राहु का प्रबल प्रभाव है इनके ऊपर। हाँ। तो हवाओं को भी पहचान लेने की ताकत
शर्मा जी में है कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है ये बखूबी जानते हैं और इस समय बहुत बड़े दिग्गजों में से इनका नाम माना जाता है, क्योंकि राहु का 12वें में बैठना तालमेल अपने कितना आप रहेगा में इनका सरकार के साथ? तालमेल ये पीछे से बैक से काफी जबरदस्त बना करके रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर हाँ, कुछ ग्रहों की कमजोरियां ऐसी हैं इनके कुंडली में जो इनको परेशान कर रही है अगले पद के लिए। अगले पद के लिए, और वो कमजोरियां कौन सी होंगी सुनील जी? देखिए, कुछ ग्रह स्थिति ऐसी है कि जो हम टीवी स्क्रीन पे नहीं बोलना चाहते, हल्का फुल्का बता पर दीजिए। इतना जरूर है कि हाँ, कुछ इनके चार्ट में हल्की कमजोरियां जरूर हैं। उन्हें अगर ये दूर हो जाती हैं तो भविष्य इनका बहुत उज्जवल है राजनीति के क्षेत्र में। वो कमजोरियां सुनील जी, वो किस तरह की कमजोरियां हैं? ग्रहों की ग्रह कमजोरियां हैं, संबंधी शख्सियत की कमजोरियां हैं, जुबान की कमजोरियां हैं, नहीं, दिमाग की कमजोरियां हैं, क्या है? हमारे मंत्री जी जो हैं जबान के तो बहुत ही मीठे और बहुत सुरीले हैं। जी, बिल्कुल दिल के। और बहुत सोच समझ कर के बोलने वाले व्यक्ति हैं। कब, कहां और क्या बोलना है ये बखूबी जानते हैं, पहचानते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि राहु इस चीज में पारंगत होता है और कूटनीति बनाने में राहु का कोई जवाब नहीं क्या है। बात है, सुनील जी ने बहुत ही कम शब्दों में प्रोफेसर रामविलास शर्मा के कैरेक्टरिस्टिक्स को काफी डिफाइन किया। कूटनीति, स्वीट टंग, शब्दों का मीठा बोलना, और कूटनीति की वजह से ही अगर पुराने राजनीतिक इतिहास पर हम नजर डालें तो राजनीतिक इतिहास गवाही देता है कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा किस तरह से बिल्कुल अपनी कूटनीति की वजह से ही हरियाणा की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाते आए हैं और उससे इनकार नहीं किया जा सकता। और मौजूदा स्थिति में भी समझने वाले समझते हैं, बहुत कुछ मुझे खुलकर बोलने की जरूरत नहीं है। राजनीतिक गलियारों में अक्सर ये चर्चाएं रहती हैं और हरियाणा की जनता अब जानती है। शैलेश जी, प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी जो हैं चाणक्य की भूमिका में रहेंगे। क्या बात है। हरियाणा की राजनीति में चाणक्य के रूप में कहे जाएंगे। इनका जो जन्म का अंक आ रहा है 777 यानी 25 जुलाई 1951। टोटल योग जो आ रहा है 3 है, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं। गुरु की भूमिका में रहेंगे, काफी नाम यश कमाएंगे। लेकिन वर्ष 2016 के मई से लेकर के अगस्त के बीच में इनको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि इनके ऊपर किसी तरह के लांछन भी लग सकते हैं जिनसे इनकी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। उस समय उनको आदित्य हृदय स्त्रोत का सहस्त्र पाठ कराना चाहिए, जिससे इनका नाम यश में किसी तरह की कोई दाग ना आए। इनको किसी से खतरा है? देखिए, इनको सरकार में किसी से खतरा नहीं है, लेकिन हाँ, इनके ऊपर कोई इनकी छवि को दाग लगाने के लिए जो आने वाला वर्ष 2016 है, मई से लेकर के अगस्त सितंबर तक है, वह परेशानी उत्पन्न कर सकता है, जिससे कोई व्यक्ति अनायास इनके ऊपर किसी तरह का करप्शन भी लगाने का इल्जाम लगा सकता है। उससे बचने के लिए इनको आदित्य हृदय स्त्रोत का सहस्त्र पाठ कराना चाहिए और दुर्गा सप्तशती का 108 पाठ कराना चाहिए, जिससे इनको काफी शक्ति मिलेगी। ठीक है रेखा जी, जल्दी से क्विकली अगली हम बात करेंगे अनिल विज की, स्वास्थ्य मंत्री। जी रेखा जी। अनिल विज जी का नहीं, मैं बात रामविलास शर्मा की ही कर रही हूँ। रामविलास शर्मा जी को दिक्कत सिर्फ राहु से आ सकती है, जो कि जैसे कि बताया आचार्य जी ने 12वें घर में बैठा है। हाँ। उसी से दिक्कत आ सकती है। हाँ। और थोड़ा सा लांछन जो कह रहे हैं हमारे पंडित जी, वो भी लगने का योग है। और आपके कार्ड्स कह रहे हैं, मेरे कार्ड्स भी कह रहे हैं कि पीस एंड हार्मनी कुछ टाइम के लिए चली जाएगी। यस। तो डर है, रामविलास शर्मा को थोड़ा सा सचेत रहना होगा। हमारे एक्सपर्ट्स के अनुसार, ये हम नहीं कह रहे, 3 लोग जो हैं ग्रहों की दशा देकर बता रहे हैं कि रामविलास शर्मा को थोड़ा सा सचेत रहने की जरूरत है, लांछन लग सकते हैं। अनिल विज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमरा नंबर 24 में है इनका ऑफिस। अनिल विज जी एक बहुत ही भावुक और जिसको कहते हैं कि दिल से काम करने वाले, हृदय से काम करने वाले,
बहुत सीधे सीधे तरीके से काम करने वाले व्यक्तित्व हैं। उनको बहुत ज्यादा उठापटक पसंद नहीं है। 6 नंबर से खुद भले ही कर ले। 6 नंबर जो है इनका विशेष अंक है, इसलिए साफ सफाई पसंद है, काफी बदलाव लाना चाहते हैं। साफ दिल सफाई में पसंद है, दर्शकों को बता दें, इसीलिए स्वास्थ्य महकमा उनके पास है, उसी की सफाई में लगे हैं। कितनी जल्दी हो जाती है उसका इंतजार हमें और हरियाणा के लोगों को बेसब्री से है, यकीन मानिए। इनकी जी। कुंडली के हिसाब से एक समाज में काफी अच्छा परिवर्तन लाना चाहते हैं। काफी सकारात्मक सोच के इनको डर मंत्री किससे है? डर किससे है? इनको किसी से भी कोई डर नहीं यानी है, दूसरों को इनसे डरने की परंतु जरूरत है। ये छुपे रुस्तम साबित हो सकते ओह, हैं हरियाणा क्या की राजनीति में, क्योंकि अपना ये कद बहुत धीरे धीरे बढ़ाते हुए चले जा रहे आपने हैं। कहा छुपे रुस्तुम, तो इसीलिए बेबाक बोल में इनकी कई बार जो है इस तरह की बातें मुखिया से भी हो चुकी हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक गदावर नेता के रूप तो में ये आगे आने भी वाले रहने की संभावना है इनकी जी, ग्रह जी, दशा के बिल्कुल, हिसाब से। बिल्कुल आने वाला इनके ग्रह स्थिति बहुत मजबूत स्थिति है, और यही कारण है, आप इतिहास उठा करके देख सकते हैं, ये 5 बार कम से कम जो है एमएलए वगैरह बन चुके हैं। एक ही स्थान से सरकार कोई भी हो, अपनी स्थिति को ये बहुत मजबूत बना के यानी रखते कि हैं। अपने बोल से दूसरों को परेशानी में भी डालते रहेंगे बेबाक तरीके से। छुपे रुस्तुम ये है अनिल विज। शैलेश जी जल्दी से। देखिए अनिल विज जी, जिनका जो नाम का अंक आ रहा है और जन्म का अंक आ रहा है वह 9 आ रहा है, पूरा टोटल योग आ रहा है, जिसके स्वामी मंगल हैं, और इनका जन्म का अंक 15 मार्च है। 15 का स्वामी जो होते हैं शुक्र होते हैं। शुक्र जो होते हैं वह विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण ज्यादा उत्पन्न करते हैं। अगर इनको किसी तरह का मान अपमान झेलना पड़ेगा तो वह स्त्रियों से थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, मातृत्व भाव उनके अंदर पैदा करें, बहन के भाव पैदा करें, जिससे इनके नाम यश में वृद्धि होगी और मान यश में विशेष शक्ति की प्राप्ति होगी। वैसे इनका कार्य क्षेत्र जो होगा वह बहुत ही अच्छा होगा। स्वास्थ्य के जगत में इनके लिए बहुत अच्छा नाम यश का योग बनता है। लेकिन इनके साथ एक स्थिति जो है वह महिलाओं से थोड़ी एक डिस्टेंस बना करके रखेंगे। महिलाओं से दूरी बना के रखने की जरूरत है। रेखा जी जल्दी से। अनिल विज। अनिल विज प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री, एक ने कहा छुपे रुस्तम, दूसरे ने कहा महिलाओं से दूरी बना के रखें। अब देखते हैं तीसरी महिला क्या कहती है कि किससे दूरी बना के रखें। अनिल विज जी बिंदास जिंदगी जीते हैं, खुशी से भरे हुए हैं, बिंदास। छुपे रुस्तम आगे। पर यही कहा जाएगा कि हाँ, महिलाओं से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें, मातृत्व भाव से देखा जाए महिलाओं को, क्योंकि इनका बेसिक नंबर 6 है जो कि शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। तो अपना शुक्र अच्छा रखने के लिए मातृत्व भाव दिखाएं। चलिए बहुत अच्छे। तो अनिल विज को लेकर एक ने कहा छुपे रुस्तम, दूसरे ने कहा महिलाओं से दूरी और तीसरे ने भी कहा बिंदास, लेकिन महिलाओं से दूरी जरूरी है। सही बात है। हम बात करेंगे एक और बड़े मंत्री की, क्योंकि मंत्रियों की बात करनी जरूरी है। वो फौज है मुख्यमंत्री की। जब 1 साल पूरा हुआ है, ओपी धनखड़, कृषि मंत्री ओपी धनखड़ के बारे में हम बात करना चाहते हैं। क्या कहेंगे आप? ओम प्रकाश धनखड़ जी इनका जो कमरा है, नंबर 34 है 8वें माले पर हरियाणा सिविल सेक्रेटरीट में और कोठी नंबर 49। ओम प्रकाश धनखड़ जी जो है काफी सुलझे हुए व्यक्तित्व हैं, काफी पकड़ रखते हैं, राजनीति में भी पकड़ रखते हैं, अपनी पार्टी में भी पकड़ रखते हैं। जैसा कि आपने बताया कि हम देख पा रहे हैं कि उनका डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 23 अक्टूबर हमारे पास जो डाटा उपलब्ध है, 23 अक्टूबर 1960 का उनका जन्म है। तो ये 5 का अंक को दिखाते हैं। 5 का अंक जो होता है काफी समझदार, इंटेलिजेंट अंक माना जाता है, पर ये हमेशा अपनी चाल को धीमा रखते हैं। धीमी गति से आगे बढ़ने वाले व्यक्तित्व कहे जा सकते हैं, पर हाँ, इनसे जनता को काफी उम्मीदें हैं और उम्मीदें करनी चाहिए। पूरी कब होंगी वो भी बता दें। जनता की पूरी कब होंगी, ये तो एक बहुत उम्मीदें बड़ा जनता सभी नेताओं से रखती है। उम्मीदें पूरी कब होंगी ये भी, इसके लिए भी एक ग्रहों का चार्ट बनाना पड़ेगा कि वो कब पूरी होंगी। जी देखिए, उसके लिए थोड़ा समय जरूर लगेगा। क्या ये बात है, जनता राजनीतिक सब्र करे। सब्र करे तो अब जनता ये के तो पास, नाइंसाफी कर रहे और हैं, सब्र नाइंसाफी कर रहे हैं सुनील जी।
सब्र करने के अलावा जनता के पास कुछ होता भी नहीं। ओह, यही तो गलत स्टेटमेंट है कि जनता के पास सब्र करने के अलावा कुछ नहीं होता, क्योंकि जनता के हाथ में वो ताकत है जो दूसरों को बहुत कुछ करने के लिए मजबूर कर सकती है। उम्मीद है सिर्फ अपने अंदर जगाने की और इस ताकत को पहचानने की। लेकिन चलिए बात करते हैं शैलेश जी। शैलेश जी, ओपी धनखड़ कृषि मंत्री, क्या कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी कृषि के क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे, उनका काफ़ी नाम यश दिखता है। वर्ष 2015 के दिसंबर से इनके लिए बहुत अच्छा समय आ रहा है और आने वाला इनका 5 वर्ष जो है वह बहुत ही सफलतादायक होगा। अभी तक तो कृषि में वो नहीं कर पाए जो होना चाहिए था। दिसंबर से इनका लोग सड़कों पर आ गए, दिसंबर से इनका अच्छा समय आ रहा है, इसमें अच्छा करेंगे। किसानों ने आत्महत्याएं कर ली, राज्य में इनका अच्छा नाम यश होगा। दिसंबर से जो समय आ रहा है वह बहुत लाभकारी इनका समय आ रहा है। चलिए, ठंड आने से कितनी ठंडक इनके दिमाग में चढ़ेगी और कितनी ठंडक प्रदेशवासियों को दे पाएंगे, देखना यकीनन दिलचस्प है। रेखा जी, क्या कहती हैं आपके टेरो? समाज सुधारने का कार्य अभी तक तो किया नहीं, पर आगे जाके करेंगे। अभी मनोबल थोड़ा कम है इनका, बट दिसंबर के बाद जैसे जी शैलेंद्र जी कह रहे हैं कि आचार्य शैलेश जी कह रहे हैं, तो दिसंबर के बाद हाँ ये स्पीड पकड़ेंगे और अपने प्लान्स और लोगों के होप्स पे खरे उतरेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें इनके कुछ मंत्रियों की और सीएम साहब की, इस पूरे मंत्रिमंडल की, 1 साल का जो वक्त गुजरा है और जो आने वाले 4 साल हैं, बहुत ही कम शब्दों में सभी से चाहूंगी अगर इन्हें सम अप करना चाहें तो कैसे करें। हालांकि आपने बता दिया कि खतरा भी किससे है, सचेत भी किससे रहना है और करना भी क्या है। अब अगर आप सम अप कर दें फटाफट सुनील जी। सबसे बड़ी बात तो इस सरकार के लिए ये है कि जो जनता ने उम्मीदें पाली हुई थी, लगातार एक के बाद एक जनता ने जो कंट्रोवर्सीज में भी उम्मीदें घिरती चली पाली गई हुई थी, सरकार, उसको भी नजरअंदाज ना जी, करें। जी, वो जी। ग्रह क्या थे, ऐसा क्या कारण जनता रहा? ने जो उम्मीदें रखी थी वो अभी उम्मीदों पे खरे अभी ये सरकार नहीं उतर पा रही है। जैसी इमेज सरकार को बनानी चाहिए थी नहीं बना पाई है, पर आने वाले समय में ये सरकार काफी मजबूती के साथ लोगों के बीच में लोगों के लिए कार्य करेगी। चलिए आचार्य जी। देखिए, शनिदेव जैसे वृश्चिक से धनु में आएंगे, हरियाणा राज्य के लिए बहुत अच्छा समय आएगा। हाँ। और साथ ही साथ जितने भी मंत्रीगण हैं और मुख्यमंत्री भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय आएगा। निश्चित तौर पर आने वाले समय में जो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है वह अच्छा कार्य करेगी। रेखा जी, क्या कहती हैं आप? किंग ऑफ पेंटिकल्स और एम्परर का कार्ड आया है, जो इंडिकेट करता है कि हाँ सरकार अब आगे बढ़ेगी और सुधार करेगी और स्टेबल रहेगी और तरक्की देगी, जनता को हर तरह से सुख सुविधा संपूर्ण मिलेगी। यहाँ एक इंसान का और जिक्र होना बहुत जरूरी है। अहम मंत्री हैं कैबिनेट के राव नरबीर, जन्म तारीख 2 अप्रैल 1961। क्विकली इनके बारे में जानना चाहूंगी। 2 अंक चंद्रमा का अंक होता है और चंद्रमा का अंक, चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर देता है, तो काफी परिवर्तनशील स्वभाव रहेगा इनका। बस मैं इशारों में यही कहना चाहूंगा, काफी परिवर्तनशील व्यक्ति हैं। कब कहाँ बदल जाए कुछ कहना मुश्किल हो जाएगा। अनरिलायबल। आचार्य जी, राव नरवीर जी बहुत आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं और बहुत महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ति के लिए अपना अच्छा कार्य करेंगे और इनका जो कार्य क्षेत्र है वह बहुत अच्छा रहेगा। जी रेखा जी। आने वाले टाइम में एक हेल्पिंग हैंड बनेंगे ये और अच्छा करेंगे। कोई ऐसा वक्त की कमी है, कोई ऐसा बड़ा विवाद तो नहीं है? अभी आपने कहा कि जनवरी से तो कुछ संभल जाएगा, जनवरी से कुछ पीस हार्मनी आने वाला है, लेकिन जनवरी और
नवंबर के बीच अभी 2 महीने यानी कि 1 महीना दिसंबर का भी है। सरकार के लिए ये कैसा रहने वाला है? वेरी क्विकली, कोई और नई बात या बवाल तो मार्च से अप्रैल के बीच में एक मंत्रिमंडल का विस्तार संभावित है, जो मार्च और अप्रैल के बीच में एक मंत्रिमंडल का विस्तार संभव है। कुछ चेंज होंगे, कुछ परिवर्तन होंगे, कुछ मंत्रियों के मंत्रालय परिवर्तन किए जाएंगे और कुछ नए लोगों को ऐड ऑन किया जा सकता है। किसी से कुछ छीना जाएगा, किसी को कुछ दिया जाएगा, तो यकीनन ये अपने आप में उठा पटक वाला समय होगा। आप कुछ कहना फरवरी 2016 से यह परिवर्तन की स्थिति रहेगी। हाँ। इस सरकार में जो नए मंत्रिमंडल के गठन होंगे उसमें कुछ नए लोग आएंगे और जो अभी जो मंत्री लोग दिख रहे हैं उसमें से कुछ लोग चेंज होंगे। हाँ। आप कुछ ऐसा प्रेडिक्ट करती हैं? क्या कहती है आपके टैरो कार्ड्स रेखा? कुछ चेंजेस होंगे बट वो अच्छे के लिए होंगे। हाँ। सरकार आगे बढ़ेगी हाँ। और जनता की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। बदलाव हो, अच्छे के लिए हो, यही शायद हम और प्रदेश के वासी चाहते हैं। एक ऐसी प्रेडिक्शन जो हरियाणा प्रदेश के लिए आप करना चाहेंगे कि 2016 हरियाणा के लिए, या फिर ये जो 1 साल पूरा हुआ है 2015 और इसके बचे हुए 2 महीने, हरियाणा की जनता जिसने बहुत ही इंतजार के बाद अच्छे मैंडेट के साथ बीजेपी को सत्ता में बिठाया, उसके अरमान कब पूरे होंगे? उसकी ख्वाहिशें या प्रदेश के लिए बहुत कुछ अच्छा कब तक? जल्दी से। 2016 जो है सरकार के लिए मेकओवर का साल होगा। काफी मेकओवर गवर्नमेंट का किया जाएगा और ऐसी ग्रहों की स्थिति दिखाती है। आचार्य जी, 2016 के फरवरी के उपरांत बहुत अच्छे समय आएंगे और निश्चित तौर पर हरियाणा राज्य के लिए, हरियाणा प्रदेश के लिए लाभकारी होगा। चाहे वह शिक्षा के जगत में हो या स्वास्थ्य के जगत में हो या कृषि के जगत में हो, सब जगह उन्नति दिखता है। रेखा, 2016 बहुत बढ़िया रहेगा। वर्ल्ड का कार्ड है, स्टेबल रहेगी सरकार और बहुत अच्छी तरह से लोगों की उम्मीदें पूरी होंगी। चलिए, इसी के साथ अभी सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए शुक्रिया। सरकार के सितारे क्या कहते हैं? 1 साल सरकार को हो चुका है, ये हमने जानने की कोशिश की अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। आपको फिर से बता दें, ये सिर्फ उन्हीं की अपनी बातें थी जो उन्होंने प्रेडिक्शंस के जरिए यहाँ पर रखी और बताया कि 1 साल में सरकार ने क्या किया और उनकी सितारों की ग्रह दशा क्या कहती है। भले जो वक्त गुजर चुका वो गुजर चुका, आने वाले वक्त पर सबकी निगाहें टिकी हैं। 1 साल सरकार का कितना हुआ काम, कितनी पास कितनी फेल सरकार। जनता से हम एक सर्वे भी मांग रहे हैं। आप हमें लगातार कॉल करके अपनी वोट दे सकते हैं। आपको थोड़ा इंतजार करना होगा, शाम 5 बजे तक का इंतजार कीजिए। हम बताएंगे कि जनता की नजर में जनता ने 10 में से कितने नंबर अपनी सरकार को इस 1 साल में दिए हैं। और एक बड़े पैनल के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात शाम 5 बजे। देखते रहिए हरियाणा न्यूज़। खट्टर सरकार का 1 साल, किस ग्रह ने बिगाड़ी सरकार की चाल? कुछ मुद्दों पर क्यों हुई सरकार बेहाल? किस साथी से सीएम को होगा खतरा? किससे सीएम को रहना होगा सावधान? कौन सा रंग सीएम के लिए असरदार? क्या बदलेगा सरकार का सरदार? सरकार के 1 साल पर क्या रही ग्रहों की चाल?